मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, कत्ले आम मच जाता है, गिरफ़्तारियाँ नहीं होती, लेकिन आप प्रोटेस्ट करते हैं जुल्म सितम के ख़िलाफ़ तो कैसी गिरफ़्तार होती है और पुलिस क्या रवैया इख्तियार करती है। मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा और वीडियोस भी दिखाऊंगा। गोवा में ममता बनर्जी क्या कर रही हैं और त्रिपुरा मामले में सब कुछ हो गया, जल चुका, बाज़ार जल चुके, जाने चली जा चुकी, तो अब पुलिस अफसर बाहर आकर के क्या कह रही है वो वीडियो भी सुनाऊँगा। गुजरात में मंदिर में दाखिल होने का बहाना बनाकर के एक दलित ख़ानदान के 5 गलीज़ ख़ानदान पर हमला करने की ख़बरें और 5 अफराद को गिरफ़्तार कर ले जाने की ख़बर भी आ रही है। तो गांता नामो बे जेल के पाकिस्तानी नज़ात कैदी माजिद ख़ान ने अमरीकी मज़ालिम के खौफनाक दास्तां बयां की है, उसकी भी मैं तफसीलात रखूँगा। तो वहीं पर मज़दूर और बेरोज़गारों की ख़ुदकुशी में भारत में किस अंदाज़ में इजाफ़ा हुआ है। मक्का मुकर्रमा से ख़बर आ रही है कि 1 से ज़्यादा उम्रे के लिए वक्फ़े की शर्त ख़त्म कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देवताओं से मुताल्लिक मवाद पर ट्विटर पर किस तरह फटकार लगाई है, ये सारी चीज़ें रखूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। महीने का आगाज़ होने वाला है, ज़रूर बज़रूर आप में से हर शख्स कुछ ना कुछ इदारे को ज़रूर इमदाद करें ताकि हम आप तक सच्ची और हकीकी ख़बरें पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की उसी तरह की ज़िम्मेदारी है जिस तरह आप दिन भर में एक मरतबा खाना ज़रूर खाते होंगे। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, जब आप किसी के घर जला रहे होते हैं, किसी की मस्जिदें जला रही होती हैं, तो उस वक्त पुलिस खड़ी तमाशाई बनती है। यहाँ तक कि एक वीडियो त्रिपुरा से ऐसी आई जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, जिसमें ख़ुद पुलिस अफसरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए और जुलूस जो दहशतगर्द बनी हुई थी भीड़, उसको सपोर्ट करते हुए देखा गया। इस वीडियो को फ़िलहाल हटाएं, हम दिल्ली की कुछ वीडियोस आपको पहले दिखा लेते हैं जहां पर मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने, बल्कि तलबा ने, समाजी कारकुनान ने एहतिजाज किया त्रिपुरा में होने वाले जुल्म सितम की। तो देखिए किस तरह उनको गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है और किस तरह से जो है 8 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस के नज़रों के सामने पूरी की पूरी भीड़ इस्लाम को गाली देती है, मुसलमानों को गाली देती है और फिर रास्ते में मिलने वाले मसाजिद को नज़र आतिश कर दिया जाता है। घरों में घुसकर के ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, यहाँ तक कि रेप करने की ख़बरें सामने आ रही हैं, इज्तिमाई रेप। इन तमाम चीज़ों के बाद जब मुतालबा किया जाता है कि ऐसे दहशतगर्दों को बंद करें और एहतिजाज करते हैं, तो पुलिस क्या करती है, एहतिजाजियों को उठा कर के बंद कर देती है और जो जुल्म सितम और दहशतगर्द बने हुए हैं उनको जो है खुलेआम छूट दे देती है। अगर भारत की पुलिस का यही रवैया रहा, भारत की इंतज़ामिया का यही रवैया रहा, भारत के हुक्मरानों और ज़ेर इख्तिदार सियासी लीडरान का यही रवैया रहा, तो फिर अगले आने वाले दिनों में भारत तबाही की जानिब धकेलने में कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के तबसरे पेश किए जा रहे हैं। यही वजह है कि त्रिपुरा में जो आग लगी उसकी अब जो है दहक हर जगह महसूस की जाने लगी है। मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले इस वक्त दुबई की अल हिंद जो शहज़ादी है उसने ट्वीट किया है और त्रिपुरा के हिंदुओं को हिंदू नहीं बल्कि दहशतगर्द से ताबीर किया है। उनके इस ट्वीट को आप पढ़ें जो कह रही हैं कि हिंदुइज़्म किस तरह से जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से वायलेंस और वार पर उतर आई है और वो किस तरह मुसलमानों को मार रही है।
रियल हिंदू ऐसे ख़वातीन को, बच्चों को, घरों को आग नहीं लगाते और इबादतगाहों को आग नहीं लगाते। ये सब किलर्स हैं, हिंदू नहीं हैं, ये सब टेररिस्ट हैं। ये कहते उन्होंने ये जब इसको ट्वीट किया तो इस वक्त पूरे यूएई और दुबई में ये ट्वीट, चूँकि शहज़ादी हैं अबू धाबी की, लिहाजा जो है यहाँ से लगातार ये ट्वीट वायरल होने लगा है। एक तरफ ये हाल है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब त्रिपुरा से ही आ रही ये ख़बर है कि अगरतला में जो हाई कोर्ट है वो अज़बख़ुद नोटिस लेते हुए इस वक्त जो है तहक़ीक़ करने की खबर जो है, त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ, बल्कि जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, 20 से ज़ायद जो मसाजिद जला दिए गए और सैकड़ों लोगों को जो ज़ख्मी कर दिया गया और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, दुकानों को जला करके करोड़ों रुपयों का जो नुकसान पहुंचाया गया, अज़ खुद नोटिस 8 दिन के बाद यहाँ की अदालत ने लिया है और तहक़ीक़ करने की बात कही है। यानी मरने वाले मर गए, तबाही व बर्बादी पूरी हो चुकी, और जब थोड़ा बहुत ख़बरें आने लगी तब जाकर के जो है सरकार, बीजेपी सरकार का हाई कोर्ट जो है, अब बीजेपी सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अब फिर वही होगा, 2-3 सुनवाई होंगी, दिन गुजर जाएंगे और फिर भूल जाएंगे, और वही तारीख़ पे तारीख़ आती रहेगी, सुनवाई होती रहेगी। अब कौन, कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, बाद में उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने गुजरात फसादात में देखा, मुजफ्फरनगर फसादात में देखा और मुख्तलिफ भारत के भागलपुर फसादात में देखा और कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों में होने वाले फसादात में देखा। यही सब कुछ होता है, ये सब दिखावे की कहानियाँ हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सब कुछ होने के बाद 6 दिन मुसलसल त्रिपुर के मुख्तलिफ इलाक़े में घर बार जलते रहे। अब पुलिस आकर के सामने क्या कह रही है, आप इनको सुन लीजिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोगलेपन की इंतहा क्या कुछ हो सकती है। एंटी सोशल एलिमेंट सोशल मीडिया का मिसयूज करते हुए अफवाहें फैला रहे हैं। हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी घटना धर्मनगर में घटित नहीं हुई है। पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नॉर्थ त्रिपुरा और पानीसागर में किसी भी मस्जिद में आगजनी की कोई घटना नहीं हुई है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि इस तरह की रूमर्स को ध्यान ना दें और ना ही इन्हें बढ़ावा दें। आप सबसे अपील है कि पुलिस का सहयोग करें और किसी भी तरह से पैनिक ना हो। त्रिपुरा पुलिस इस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज करने वालों के अगेंस्ट में कठोर कार्रवाई करेगी। जय हिंद। तो नाज़रीन गिरामी, ये हैं हालात, क्या तबसरा किया जाए इन चीज़ों पर और क्या बताया जाए आपको। गुज़श्ता 8 दिनों से, जब पहले दिन से जो त्रिपुरा में वायलेंस हुआ, उस वक्त से सीधी बात हम प्राइम टाइम में वहाँ की कहानियाँ सुनाते रहे हैं। यहाँ तक भी जो है आप देख सकते हैं, अफसोस का मकाम ये था कि जो है 8 दिन तक मस्जिदें जलती रहीं, लेकिन ना कोई इख्तिदार में रहने वाला बोला, ना अपोजिशन में बैठने वाला बोला, ना ही अपने आप को कायदीन में शुमार करने वालों ने इस बात को कही। अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो धीरे धीरे जो है लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, जैसे पुलिस इस वक्त कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ गुजरात, और गुजरात के कच्छ इलाके से ख़बर आ रही है कि एक बार फिर दलित फैमिली पर जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ दी गई हैं। खेत में काम कर रही कुछ लोगों पर, एक फैमिली के 5 मेंबरान पर कुछ लोगों ने जो अपने आप को आलाजात के कह रहे थे पहुँचे और मंदिर में दाखिल होने का इल्ज़ाम लगाया, उन पर हमला किया, उनके फ़ोन वगैरह लूट लिए, उनके जो हाथ पैर ज़ख्म कर दिए, सरों पर डंडे से मारे, उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गए। गोविंद वाघेला नामी एक शख्स जो दलित फैमिली का मेंबर है, उसने जो है ये सारी तफसीलात एक प्रेस रिपोर्टर को पेश की हैं, जिसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक तरफ जहाँ मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम का ये सिलसिला जारी है, तो वहीं पर दलितों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कभी मंदिरों में दाखिल होने के नाम पर, कभी अलग अलग तरह के इल्ज़ाम आयद करते हुए। पुलिस का मानना है कि उन 5 अफराद को इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया है। तफसीलात जारी वही है। नाज़रीन गिरामी, गिरफ़्तारियाँ होती हैं, मरने वाला मर जाता है, ज़ख्म लगने वालों को लग जाते हैं, फैमिली बर्बाद हो जाती है, हालात ख़राब हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर पुलिस आती है, गिरफ़्तारियाँ होती हैं, उनको ज़मानत मिल जाती है, फिर वही कहानी वही दास्तां। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। हिंदुस्तान में एक तरफ ज़मीनी सतह का ये हाल है, तहफ़्फ़ुज़ कहीं नज़र नहीं आती, तो वहीं पर आम आवाम का भी वही हाल है।
मज़दूर और बेरोज़गारों की ख़ुदकुशी के वाक़यात का अगर इजाफ़ा जो हुआ है उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत पूरी तरह से तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है, चाहे कोई किसी भी तरह की तरक्की का जो है दावा कर ले। भारत में हुकूमती इदारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक सन 2019 के मुकाबले में 2020 में रिकॉर्ड सतह पर खुदकशियों से अमवात में 10% का इजाफा हुआ है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक सन 1967 के बाद पहली बार खुदकशी के जरिए अमवात में इतना बड़ा इजाफा दर्ज किया गया। NCRB मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तहत काम करने वाला इदारा है जो सालाना हादिसात और ख़ुदकुशी से होने वाले अमवात का रिकॉर्ड रखने के साथ ही उसके आदाद शुमार भी जारी करता है। नई रिपोर्ट जनवरी 2020 से दिसंबर के दौरान होने वाली खुदकुशियों के वाक़यात का इहाता करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस जहाँ खुदकुशी से होने वाले अमवात में 10% का इजाफा हुआ, वहीं सड़क पर होने वाले हादिसात में होने वाली अमवात में तकरीबन 11% की कमी भी दर्ज की गई, क्योंकि मुल्कगीर सतह पर महीनों के लॉकडाउन से जहाँ शहरों में ट्रैफिक बराए नाम था, वहीं नकलो हमल की दीगर ज़राए भी तकरीबन बंद पड़े थे। यानी मतलब ये निकला कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदकुशी की वजह से जो है लोग पूरी तरह से इस वक्त जो है जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, और उसकी वजह बेरोज़गारी, जॉब ना मिलना, हाईफाई डिग्रियां हैं लेकिन बेरोज़गारी है, मज़दूर मज़दूरी करना चाहता है लेकिन उसके पास मज़दूरी के लिए कोई काम नहीं है। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र और फिर भी जो है यहाँ की हुकूमतें अपनी पीठ थपथपाते हैं, या फिर जो है सियासत करते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, या फिर जो है जय श्री राम के नाम पर। ऐसी चीज़ों के दरमियान में मामूली सा एक बेरोज़गार जो जिसकी ज़िंदगी रोज़ीना के जो है भत्ते पर चलती है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी ज़िंदगी किस तरह है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, ना यहाँ की मीडिया को, लेकिन उसको है तो लेना देना किसी बड़े आदमी के इंतखाबात पर 4-4, 5-5 दिन तक बोलना, किसी PM या CM के किसी अहदे पर उस पर 10 दिनों तक बोलना, किसी शख्स की गिरफ्तारी पर पूरा महीना बोलना, यहाँ तक कि कोई भी ऐसी जो है सुर्खी नहीं छूटने देते कि वो खाया क्या है, पहना क्या है, उसके चेहरे पर किस तरह की मुस्कान है, उसके चेहरे पर किस तरह का रोना है। इसी चीज़ों पर जो है पूरी बहस ख़त्म हो जाती है मीडिया वालों की। लेकिन ज़मीनी सतह पर जो खुदकुशियाँ कर रही हैं, फाके की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई जो आसमान को छू रही है, उस पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, इसलिए कि इन तमाम लोगों को पैसा दे करके ख़रीद लिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मक्का मुकर्रमा से एक और अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ रही है कि अब जो है आप एक उम्रा ही नहीं बल्कि कई उम्रे कर सकते हैं। यहाँ सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने दूसरी बार उम्रा की अदायगी के लिए कम से कम 15 दिन के वक्फे की भी अब शर्त ख़त्म कर दी है। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद एतमरना या तवक्कलना ऐप में से किसी एक के ज़रिए दोबारा उम्रा की अदायगी के लिए बुकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्रा की अदायगी का पहले इजाज़तनामे की मुद्दत ख़त्म होने के साथ दोबारा उम्रे के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। इस तरह एक से ज़्यादा उम्रे के दरमियान वक्फे की पाबंदी अब नहीं रही है। याद रहे कि सऊदी अरब की हुकूमत ने 17 अक्टूबर को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को पूरी गुंजाइश के मुताबिक ज़ायरीन के लिए खोल दिया था, और वक्फे से जो है सहूलियात के साथ एक एक पाबंदी ख़त्म करती जा रही है। उसमें से दूसरी एक अहम तरीन पाबंदी है, यानी कि पहले ये होता था कि अगर आप एक मरतबा उम्रे की नीयत से चले गए तो जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग जहाँ पे जो है सुन्नत हैं उम्रा करने की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह से भी उम्रे की नीयत की थी वहाँ से जाकर के उम्रा करने की लोगों की ख्वाहिश होती है। जाहिर सी बात है कि इतनी दूर से आप गए, एक ही मरतबा उम्रा तो नहीं करते, बार बार करने की तमन्ना होती है, लेकिन इस तरह की शराइत से बड़ी मुश्किलें पेश आ रही थी कि आदमी एक ही मरतबा उम्रा कर सकता था। तवाफ़ और नमाज वगैरह तो होती थी, वो भी समाजी फासले के दरमियान, और भी उसकी भी अलग अलग शराइत थे, लेकिन तमाम चीज़ों को हटा दिए जाने के बाद एक मरतबा फिर दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पहले एतमरना या तवक्कलना ऐप का कोई भी शर्त नहीं थी, अगर ये चीज़ भी हटा दी गई तो जाहिर सी बात है कि एक मरतबा फिर वही मंज़र देखने को मिलेगा मक्कतुल मुकर्रमा में और मस्जिद नबवी में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो है दिल्ली हाई कोर्ट ने देवताओं से मुतल्लिक मवाद पर ट्विटर को फटकार लगाई है। जी हाँ, ये खबर आ रही थी आज दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को अपने नेटवर्क पर हिंदू देवताओं से मुतल्लिक कुछ काबिल एतराज़ मवाद हटाने को कहा। दरख्वास्त गुजार आदित्य सिंह देशवाल की दरख्वास्त में कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एथिस्ट्री पब्लिक नामी सारिफ ने देवी काली के हवाले से इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट किया, और वो गम गुस्से की वजह है। इनके वकील संजय पोदार ने बताया कि उन्होंने ट्विटर के अफसर से शिकायत की है कि मवाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएरी फॉर्म्स और डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट के उसूल 21 के खिलाफ है।
वगैरह नाज़रीन गिरामी, सिर्फ ये किस तरह हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं ट्विटर में, फेसबुक में किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार अलग अलग तरह की चीज़ें इस वक्त पेश की जाती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट को चाहिए कि हर मज़हब के सिलसिले में जो इस वक्त तनाज़े भरी बातें होती हैं या उनको जलील करने की कोशिशें होती हैं और पूरी तरह बेहतरामी होती है, उसकी जानिब भी नोटिस लेने की ज़रूरत है। ये कहते हुए इस खबर को सोशल मीडिया में सुर्खी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक हाई अलर्ट पर है। आपको मालूम है कल मैंने इसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखी थी, और जिस तरह से जो है एक फ़िल्म अदाकार जो कन्नड़ा का मशहूर है, उसके आखिरी दीदार के लिए जिस तरह से लोगों को देखा गया, वो कर्नाटक की तारीख़ में कहा जा रहा है कि पहली बार इस तरह से जो है लोगों की जुनूनियत को देखा जा रहा है। जो कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक झलक देखने के लिए लोगों का एक हुजूम यहाँ पहुँचा है। ये तो कल रात से ही आप लोग जो है मीडिया में देख रहे होंगे, लेकिन असल तस्वीर मुझे जो दिखाना है वो ये तस्वीर है। जी हाँ, सामने जिस शख्स के दीदार के लिए पहुँचे हैं वो कर्नाटक के सीएम बोम्माई और उनके साथ जो है वो एक वज़ीर हैं, लेकिन सामने मौता रखे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सियासी लोग, कर्नाटक का सीएम और एक वज़ीर, मौत और जो पूरे कर्नाटक के लोगों को जिसकी मौत ने जो है गमगुसार कर दिया है, यहाँ के आवाम बहुत ही बेचैन है इस मौत को लेकर के। ऐसे में अगर एक कर्नाटक का सीएम यहाँ मुस्कुराते हुए नज़र आए तो इनको कैसे बख्शा जाएगा, आप बताइए। यही वजह है कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए कर्नाटक के लोगों में बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा पाया जा रहा है कि ये कर्नाटक का सीएम, पूरे के पूरे कर्नाटक के लोग जो इस वक्त इसके फ़ैन हैं, जो इसके मद्दा हैं, जिसका जो जाँबाज़ हो चुका है एक अदाकार जिसको पुनीत राजकुमार कहा जाता है, जो अप्पू के नाम से मशहूर थे, उसके सामने बैठकर के मुस्कुराने वाली इस तस्वीर ने हंगामा मचा दिया है और बीजेपी के इस सीएम के ख़िलाफ़ लगातार तबसरे शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि आप वहां दीदार करने के लिए गए थे और उनके अंतिम संस्कार के पहले मौजूद उनके घर वालों को जो है मिजाज पुरसी के लिए गए थे, लेकिन वहीं बैठ कर के हंस रहे हैं। तो आखिर कर्नाटक के आवाम और इस हीरो जो कहलाए जाते हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के, उसके चाहने वालों को ये तस्वीर हज़म नहीं हुई। लगातार जो है इनको तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है और वाकई काबिल अफसोस है। बहगैब नाज़रीन गिरामी, कल रात से ही कर्नाटक हाई अलर्ट पर है। आपको हमने बता दिया था कि कितने मशहूर अदाकार थे और अभी भी कंठीरवा स्टेडियम में इनको रखा हुआ है। आखिरी दीदार जो है लोगों का हुजूम टूट पड़ रहा है उनको ये एक झलक देखने के लिए, और इस वीडियो से उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त बेंगलुरु में कंठीरवा स्टेडियम के पास। नाज़रीन गिरामी, एक अफसोसनाक तस्वीर आई आज और वो भी फ़िलिस्तीन से। जी हाँ, आप इस तस्वीर को देख लें, क्या हालात हैं यहाँ के। एक ख़ातून, एक फ़िलिस्तीनी ख़ातून अपने बच्चों को जालिम इसराइली फ़ौज के जो है अटैक से, उनके गैस जो फायर किया गया था उससे बचाने की कोशिश हो रही है। ये यूसुफिया, अल यूसुफिया नामी इलाक़े में सामने आता है, यरूशलेम के करीब जो मकबूजा फ़िलिस्तीन है। तो देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी फ़िलिस्तीनियों की कैसी गुज़रती है। छोटी छोटी बात पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिससे यहाँ के वह लोग परेशान होते हैं। और क्या हालात है, इस तस्वीर सारी कहानी आपको बयां कर देगी। और मैं तो वहाँ की कोई ऐसी छोटी भी तस्वीर जो है छोड़ता नहीं हूँ ताकि आलम के सामने कोई छुपाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो है फ़िलिस्तीन और दुनिया के किसी भी मुल्क में जो जुल्म सितम हो रही है वो कहानी आप लोगों के सामने ज़रूर आए। यही वजह है कि हम बड़ी तहक़ीक़ के बाद इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिसको पूरी दुनिया का मीडिया ही नहीं बल्कि अपना मीडिया भी वहाँ तक रसाई नहीं करता और इन ख़बरों को देना ज़रूरी भी नहीं समझता। यही खुसूसियत है सीधी बात की कि वो अपने प्राइम टाइम में उन्हीं ख़बरों को पूरी तरह इहाते में लेने की कोशिश करता है, जहाँ दीगर लोग जो है ज़्यादा मेहनत करें तो शायद वो भी उन ख़बरों तक पहुँच जाए, लेकिन वो चाहते नहीं हैं और सामने लाना नहीं चाहते। लेकिन हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि आप तक हक़ाइक़ और सही बातों को आप तक पहुंचाया जाए। यही वजह है कि आपसे बार बार अपील करता है सीधी बात कि आप दीगर लोगों को जोड़ें ताकि सही और सच्ची ख़बरें दूसरों तक पहुँचे। आप अकेला न देखें बल्कि हज़ारों लोग देख करके महसूस करें कि इस वक्त आलम इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा का हकीकी दर्द क्या है और हम उसको महसूस करने वाले बन जाएँ। बहगैब नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करते रहेंगे सीधी बात का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई
सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर